देखिए, दुनिया बड़ी अजीब है। जब तक तुम जीत रहे हो सब तुम्हारे अपने हैं, लेकिन जिस दिन तुम गिर गए वही लोग पूछेंगे तुम कौन। सच यही है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर होता है तो बस तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा हौसला। लोग साथ सिर्फ तब तक देते हैं जब तक तुम उनकी जरूरत हो, लेकिन तुम्हारा सपना, वो तो सिर्फ तुम्हें जानता है, सिर्फ तुम्हें पहचानता है। इसीलिए रोकर नहीं, तुम्हें खुद उठकर लड़ना होगा, क्योंकि जब तुम जीतोगे तब दुनिया कहेगी हम तो शुरू से तुम्हारे साथ थे। कहते हैं इस दुनिया में यदि कोई आपका सच्चा है तो वह आपका अपना दिल, आपके कर्म, बाकी सब तो बस राहगीर हैं। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो दुख से कांप रहा था। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बुद्ध ने पूछा, भिक्षु, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? वह बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब मुझे छोड़कर चले गए। जिसे मैंने सबसे ज्यादा अपना माना वह भी मेरा न रहा। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से उसका हाथ पकड़कर पास की नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी में तैरती एक लकड़ी की डंडी की ओर इशारा किया। इसे देखो, पहाड़ों से निकलकर यह अकेली आई है। रास्ते में कभी यह बड़े पत्थर से टकराई, कभी छोटी लकड़ियों के साथ बहती चली गई। कुछ देर साथ रही, फिर अलग हो गई। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। हम अकेले पैदा होते हैं, अकेले ही जीते हैं और अकेले ही दुनिया छोड़ जाते हैं। बाकी सब तो सिर्फ सहयात्री होते हैं। बुद्ध ने कहा, समस्या यह है कि हम सहयात्रियों को अपना समझ लेते हैं। हम उन पर अधिकार चाहते हैं और जब वे आगे बढ़ जाते हैं हम टूट जाते हैं। वह बूढ़ा रोते हुए बोला, तो क्या इस दुनिया में कोई अपना नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपना सिर्फ समय होता है, अपने सिर्फ कर्म होते हैं, बाकी सब किरदार हैं जो बदलते रहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, हम घर बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, यह सोचकर कि ऐसा अब हमेशा रहेगा, लेकिन यह शरीर भी हमारा हमेशा नहीं, तो फिर कोई और कैसे हमारा हो सकता है? माता, पिता, पत्नी, पति, संतान, मित्र, ये सभी जीवन की नदी में बहती लकड़ियां हैं। कुछ समय साथ रहकर अपने रास्ते चले जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर चमक आ गई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपनी यात्रा शिकायत में नहीं, समझदारी में बिताऊंगा। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, जीवन की यात्रा में जो भी मिल जाए उसका सम्मान करो, पर मोह मत करो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जो अपना लगता है वह भी समय का मेहमान है। इसलिए मोह छोड़ो, सुकून पाओ और अपने कर्मों को अपना साथी बना लो, क्योंकि अंत में न कोई साथ आता है न कोई साथ जाता है। जन्म भी अकेले और मृत्यु भी अकेले। धन्यवाद। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। सहयात्रियों को अपना मत समझो। कर्म ही हमारा सच्चा साथी है। मोह छोड़े बिना शांति नहीं मिलती। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी दिल को छू लिया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज में हमें फॉलो करें। धन्यवाद।